पेंटिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मेरे मन में आई कुछ ऐसी बात कि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कहाँ गए बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने वाले नारे। एक माँ ने बेटी को जन्म दे के बचाया, एक पिता ने बेटी को मजदूरी करके पढ़ाया, फिर भी क्यों हो रहे हैं सरेआम बेटियों के बलात्कार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू रेवाड़िया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है रात को भी 1 बज गया था सोते सोते। फास्ट वगैरह खोला था काजल ने, फिर एकदम से नींद कहाँ आती है। और सुबह मैंने उठ के फिर बच्चे स्कूल भेजे। उसके बाद आज है हमारे झारवीर गोगा जी का जन्मदिन, तो उनकी भी पूजा वगैरह कर दी है हमने सुबह। और अभी इस टाइम मैं हूँ फ्री, तो मैंने सोचा काम वाम करके तभी आराम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। काजल भी चली गई है पूजा करके वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है ना जब सुबह की पूजा हो जाती है ना दूसरे दिन की, तभी अन्न खाते हैं जब जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं हम लोगों में। तो अभी उसने वैसे भी कुछ नहीं खाया, बेचारी ट्यूशन चली गई है, कह रही अभी मेरा मन नहीं है। तो गाइस कर लेती हूँ मैं खाने की तैयारी, क्योंकि खाना अभी बनाया नहीं है। खाना थोड़ा लेट ही बनाऊंगी, अभी तो कोई टाइम भी नहीं हुआ है, बच्चे सब स्कूल में हैं। और आज इसके पापा ने भी चाय नहीं पी है। चाय क्यों नहीं पी तुमने? हाँ, चाय पीनी छोड़ दी इन्होंने भी चाय पीनी छोड़ दी, आज बनवाई नहीं चाय। और मेरा तो वैसे मन नहीं था, क्योंकि मैंने कल भी पी थी ना, तो भी मेरा अजीब अजीब सा हो रहा था, खट्टी खट्टी सी डकार आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने भी नहीं पी, काजल ने भी नहीं पी। वो दोनों चली गई हैं, तो उनको तो पीने का मन भी होगा, तो अपना दूध पी लो और मौज लो। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मैं हूँ घर में इस टाइम अकेली, क्योंकि इसके पापा भी चले गए हैं किसी काम से बाहर, और बच्चे तो गए ही हैं पढ़ने। तो कह रहे थे मैं उधर से बच्चों को लेके स्कूल से तभी आऊँगा। और तो यहाँ पे मैंने झार बाबा के भजन चला रखे हैं, ये और आराम से बैठ के सुन रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ 12 बज चुके हैं, खाने की तैयारी कर लूँ। तो गाइस शाम को रात को सब नहीं हैवी खाना खाया था, मिठाई सिठाई हो गई थी और ब्रेड पकौड़े वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ अब या तो खिचड़ी बना लूँ या दाल चावल। तो अभी देखती हूँ दोनों में से क्या बनाती हूँ, क्योंकि तब तक बच्चे आएंगे, जल्दी से रेडी भी हो जाएगा, एकदम हैवी खाना नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे सुबह भी ब्रेड पकौड़े ही बनवा के लेके गए हैं लंच में, कह रहे कि रात को ही रखवा दिया था आलू का, हमें लंच में भी चाहिए। हमारे बच्चे ऐसे हैं कि अपने से ज़्यादा फ्रेंडों की चिंता रहती है। ऐसे बच्चे हमारे कि खुद ने हमने जो खाया है वो दूसरे दिन हम अपने दोस्तों को भी खिलाएं। और ख़ास करके इस चीज़ में हमारी चुन्नू है, उसकी तो बात ही अलग है। सवेरे सवेरे जिद्दी आने लगी कि मेरे को तो ब्रेड पकौड़े ही लेके जाने हैं, वही लेना। मैं इनकी टोस्ट बना देती हूँ, नहीं जो रात में मैंने खाया वही लेके जाऊँगी। और वही लेके वो गई थी सुबह, तो उसके लिए मैंने बना दिए थे। फिर वंशु के लिए, वंशु से पूछा, वंशु अपने नखरे में चूर रहती है, कह रही है 4 पराठा दे दो मेरे को। मैंने किया वो रखा तो है ही, ब्रेड भी रख दिया था मैंने रात को, आलू भी रख दिया था, बेसन का घोल भी रख दिया था। तो इसलिए फिर उसके लिए काजल ने बनाए सुबह। तो वो अपना 1.5 खा के गई। छोटे वाले बनाए थे, मतलब एक बड़े वाले ब्रेड थे, उसमें से 4 पीस कर दिए थे उसने। तो अपना 1.5 खा के चली गई, 2 लेके चली गई वो अपना गई। तो अभी लग जाती हूँ मैं, तब तक आते हैं खाने के लिए। मिठाई भी रखी हुई है, अभी तो रात को ही जिसने खाई थी अभी ऐसी लगा, और भी टेस्टी लग रही है। मैंने अभी आधा सा पीस खाया था, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है रात से। अब और फ्रिज में रख दिए तो ठंडी भी हो गई है और थोड़ी सी और टाइट हो गई है। रात को थोड़ी मुलायम थी, क्योंकि ताज़ा ही बनी हुई थी ना, इसीलिए। तो गाइस अभी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर वो लोग आ जाते हैं, फिर मिलवाती हूँ आपसे। सुबह सुबह का तो मिलवाना होता नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह उनके चक्कर में मैं रेडी नहीं हो पाती हूँ, ना ही व्लॉग स्टार्ट कर पाती हूँ, कभी कभी हो जाता है। और आज हमारे मिस्त्री भी आने वाले थे, बट आज आए नहीं, पता नहीं क्यों, वो इसके पापा बताएंगे। थोड़ा सा ही काम रह गया बस, उनका जो वो मसाला वगैरह लगाएंगे वही रह गया, बाकी तो सब उन्होंने कर दिया है। तो गाइस मेरी दाल बन गई है, चावल, और अभी मैं खाना निकाल लाती हूँ, बस दाल में तड़का लगा लेती हूँ। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो भगार यहाँ पे देखो भुक्कड़ खा रही है ब्रेड पकौड़े, जो रात को हमार को
एड वो दे रही थी सलाह, तला नहीं खाना चाहिए। जितना बचेगा उतना ही तो दूंगी। तू सती है। रखे हैं ब्रेड पकौड़े आलू, बना ले खा ले। तो गुस्सा क्यों हो रहा है मेरे पे? क्यों हूँ मैं तो कैसा कैसा मेरे। ये देखो गुस्सा होती है ये। हाँ गुस्सा सही हूँ। अभी सारे दिन काम करो फिर थारे भाषण सुनो। भाषण के सुनो। ये बढ़ेगा बढ़ेगा। इसमें डाल के खाएगी ये मैगी में। बहुत दिनों कर लिया मैंने। अम्मा समझ लो आत्महत्या भी हो सकती है इतनी टेस्टी। बर्फी खा लो ना। उदय ने कितनी बर्फी उड़ा दी देख। भाई मैंने तो एक खाई है। मैंने खाई है दो। पर ये अब और टेस्ट लग रही है ना। मैंने दो खाई है। कितनी बर्फी उड़ा दी न, रात को भर रहा था ये डिब्बा। मैंने 2 और 1.5 खाई है। और भाई वीडियो कॉल पे मेरी मम्मी ने देखी, मेरी मम्मी कह रही बीबी तेरे में इतनी अकल कहाँ से आई, हमने तो कभी दी ना तेरे को अकल। मैंने क्या की बस ऐसे ही। और इसमें क्या अकल है ना भाई, ये तो अपना हाथ का काम है, हर कोई कर सकता है। हलवाई वाले टेस्ट लगते हैं, हलवाई वाले नहीं है ना। मेरे खट्टी अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड कह रहे तूने तो हलवाई भी फेल कर दिए। मैंने कि हलवाई कौन से हमारे से बड़े हैं, वे भी तो इंसान ही हैं हमारी तरह ही। ये बताओ वो हो गई मान 18+, वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। वो कौन से अद्भुत नजारे हैं, इसीलिए सब काम आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। एक मेरी औलाद है जिसे दाल चावल बनाने भी ना आते, बस मैगी बनानी आती है 2 मिनट वाली, वही बना के खा लेती है। मुझे हाँ तुझे आते हैं ना, तुझे तो छोले भटूरे भी आते हैं, आते हैं। इसे भी आवे दाल चावल स्कूल में बनाए। फिर भी सब मेरा इंतजार करे कब ये बनाएगी कब हम खाएंगे। क्योंकि तेरे हाथ के इतना मस्त लगता है। मेरी इतनी बेइज्जती। गाइस हम लोग सब लोग खा रहे हैं खाना। यहाँ पे देखो मैं और इसके पापा खा रहे हैं, पीछे काजल बैठी है, चुन्नू अभी चम्मच लेने गई है अपने लिए, और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी सलाद कटवाई है। ये देखो तो इसमें क्या है, टमाटर और प्याज, बस और कुछ नहीं है सलाद में, बस यही 2 चीज़ थी घर में, यही कटवा ली। रोम रोम जी। और यहाँ पे जय बाबा की जय हो, जारवीर गुरु गोरखनाथ की। आज मेरे बाबा का बर्थडे है भाई। जय बाबा की। जय बाबा की। और रोम रोम। रोम रोम। पाँव छुई छुआ। पाँव छुई छुआ। बूढ़ों को पाँव छुई छुआ कर छोटा। तुम भी घेरो और वाला भाभी जी के बस नमक कितना है? है मैं खाएगी तो मेरे साथ। मैं तो हम निकल ले मम्मी से बोलते भाभी जी लगाई थी। तो गाइस हम खाना वाना खा के काजल और चुन्नू लग गई थी काम करना। एसी चल रहा था, मेरी पता नहीं कब कर में आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो गई। अभी जगाई इसके पापा ने 5:30 बजे। फिर मैंने सबके लिए, आज देखो मेरे हस्बैंड ने चाय कैंसिल कर दिया, कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी है, कह रहे कॉफ़ी बना ले। फिर मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई, दूध रखा हुआ था। और यहाँ पे देखो मैं सबके लिए फिर पकोड़े बना के लेके आई, और यहाँ पे ये रखे हैं अभी बनाए हैं मैंने कि चाय कॉफ़ी के साथ में सब लोग खा लेंगे तो सही रहेंगे, रात में हैवी हो जाते हैं। और फिर कल गाइस इसने तो खाए भी नहीं थे, कल इसका तो व्रत था, तो इसलिए मैंने इसके लिए ब्रेड वगैरह बचा के रखे हुए, फिर सुबह बनाए नहीं थे। रात का 1 बज रहा था, वही इसने सेक साक के खाया था। अब मैंने इसके वजह से अब बना दिए हैं, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या बताऊँ, बेसन घुला हुआ बच रहा था, तो मैंने सोचा, पहले तो मैं सोची चीला बना दूँ इसके लिए। फिर मैंने कि इसको ना गोल वाले आलू के पकौड़े बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने यहीं पे फटाफट खड़े खड़े एक आलू काटा और इसके लिए गोल वाले पकौड़े सेक दिए। चटनी भी रखी है, अब खा लेंगे तो शाम की टेंशन नहीं रहेगी। शाम को नहीं खाती है वो हैवी की वजह से, इसलिए तो पहले मैं इनको दे देती हूँ। देखो ये सीख रहे मेरे गोल वाले पकौड़े, तो निकाल के चटनी फ्रिज में रखी है, वो भी निकाल के ला देती हूँ ताकि ये फटाफट से खा लें और फिर लगते हैं अपने काम में। तो आज तो इनमें बहुत अच्छा काम करा, खाना खाते ही बर्तन धुल के रख दिए, झाड़ू पोछा दोबारा से, एक बार सुबह हो गया था फिर दोबारा से करके, ताकि अब सो के उठे हैं तो सब फ्री हैं। जब सब सो रहे थे तो वंशु जग रही थी, अब सब उठ गए हैं तो वंशु सो रही है, ऐसी वंशु है। तो गाइस मेरे बच्चे चले गए हैं कहाँ,
ट्यूशन तीनों। और अब मैं इनसे पूछने लगी खाने में क्या बनाऊं, तो कह रहे मेरे लिए तो मिर्च का अचार बनाते। अब बताओ तुरंत अचार कोई खाता होगा हैं? पर मैं बनाऊंगी आज इनके लिए तुरंत के तुरंत, और तुरंत ही खाएंगे ये। पहले भी मैंने बनाया है तो वही कह रहे हैं ऐसा ही बना के दे मेरे को, तो वही खाना है। कितनी बार मैं मिर्च ले आया, सारी हुई सब्जी वब्जी में डाल डूल के ख़राब कर देती है, अचार नहीं बना रही है। तो ले आती हूँ मैं फ्रिज में से पहले मिर्च निकाल के और उनको धुल के। तो गाइस मैंने अपना झटपट बनाने वाला अचार बना लिया है, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड कई दिन से मेरे से कह रहे मैं मिर्ची लेके आता हूँ, ख़राब कर देती है, सब्जियों में डाल के ख़त्म कर देती है। तो आज मैंने बना ही लिया है। ये देखो ये मिर्ची का अचार है जो कि मैंने अभी अभी बनाया है, और मैंने ये कांच के मेरे पास यही डब्बा था, इसी में ही डाल दिया है। तो इसको हम 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं बिना फ्रिज के रखे हुए, बाहर ही रख के 15 दिन तक। तो अभी मैंने जितनी मिर्ची थी उतनी मिर्च का इतना बना दिया है कि हमारे घर में तो ये 3 से 4 दिन चल जाए ना तो बहुत है, क्योंकि हमारे घर में सभी बहुत पसंद से खाते हैं। और यहाँ पे ये देखो ये बैठे हुए हैं। गाइस ये मिर्ची का अचार है ना इतना टेस्टी बनता है, इतना टेस्टी बनता है बस पूछो मत नहीं। और इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल में डाल दी है, और जरूर आप एक बारी बना के और चेक करके कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कैसा बना था कैसा नहीं। एक बारी जरूर खाना, एक बारी तुमने जो खा लिया ना ये तो समझ लो फिर इन्हों कहेंगे कि भाई अब यही बना के रख लो एडवांस में, सब एडवांस में बना के इसी अचार की वजह से मुझे बार बार बातें सुननी पड़ती थी, बट आज मैंने बना ही दिया है, क्योंकि मेरे को भी तो काम रहता है गाइस। और ये देखो ये अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा कर रही है। आज तो इससे हमने कोई घर के काम की नहीं की, मैंने कि तू अपनी पढ़ाई कर। और काजल बनाने गई ये रोटी, वैसे तो सारा काम मेरे ही ऊपर आ गया था, बट मैंने आटा वाटा गूंद के उसको दे दिया तो वो रोटी बनाने चलेगी। ओ भुक्कड़ है, बन गई रोटी। लो पापा को खाना निकाल देती हूँ मैं, उनको अचार देख के सबर नहीं हो रहा, कह रहे रोटी बन गई तो मेरी निकाल दे। वैसे भी गाइस 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, खाने का टाइम भी हो ही रहा है। इतनी देर ये इसलिए रुक गए, एक तो हम थोड़ा लेट ही खाते हैं, बट फिर इनको शाम को मैंने नाश्ता करा दिया था पकौड़ों से, इसीलिए। तो अब उनको अभी बाहर से आए थे, बाहर गए हुए थे तो वहां से आए थे, तो इसलिए अचार कह रहे बना दिया तूने अचार, बड़े खुश हुए। मैंने कि हाँ मैंने बना दिया अचार। तो अब मैं उनको दे देती हूँ मैं खाना। तो गाइस हमारा खाना बन गया है, अब हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मैं अपना इसके पापा का निकाल दिया है और बच्चे अपना निकाल के अपना खा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ, देखो तो ये रहा हमारा मिर्ची का अचार। तो ना इसको तोड़ने की जरूरत, बस एक पीस रोटी में लगाओ। और उसके पापा के तो ज्ञान से आ गए, ये देखो ये तो खाने भी लग गए हैं। ये आलू की सब्जी, ये है दाल हमारी दोपहर वाली, वो है अचार। कैसा लग रहा है? मस्त। ये देखो तो हम सब लोग मिलके खा लेते खाना, आप लोग भी खा लीजिए। और जिसको मिर्ची का अचार पसंद है इस रेसिपी से जरूर तैयार करना, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। हमें तो लगता ही है, खैर हमारे घर में जो ही बनता है। हम बोल देंगे हटो भैया। तो गाइस ये देखो रसोई संभालने की उम्र में हमारे बच्चे ड्राइंग बनवा रहे हैं हमारे से। इसके स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो और ये है गाइस मंडोला आर्ट, और ये तो इसने बना लिया था, बट ये इससे नहीं बन रहा है, तो मैं इसको तो गाइस चुन्नू की ड्राइंग बना दी है मैंने, और बनाते बनाते भाई 12:30 बज चुके हैं। अब ये भी करना जरूरी था, क्योंकि सुबह इसको स्कूल में दिखाना है। और ये कर रही है इसमें अब कलर, तो मैं दिखा देती हूँ, अभी आप पूरा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाली ड्राइंग मैंने बनाई है इसकी, आप समझ गए होंगे ये किस चीज़ के लिए ये बनी है। और यहाँ पे ये कर रही है कलर, तो भाई जैसी मेरे से बनी वैसी मैंने बना दी है। ये देखो पेंटिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बनाते बनाते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और मेरे मन में आई कुछ ऐसी बात कि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि कहाँ गए बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने वाले नारे। एक माँ ने बेटी को जन्म दे के बचाया, एक पिता ने बेटी को मजदूरी करके पढ़ाया, फिर भी क्यों हो रहे हैं सरेआम बेटियों के बलात्कार। क्या यही है हमारी सरकार, या गई है अपनी जिम्मेदारियों से हार।
मेरी ये लाइनें अच्छी लगें तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरा ये सिर्फ कोई किसी को दुख पहुंचाने का नहीं, एक बेटियों के लिए आवाज़ है। जय हिंद। तो सुबह जाएंगे ये लोग स्कूल, तो आज मैं करती हूँ व्लॉग कहीं यहीं पे एंड। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसके पापा सो गए हैं, वो देखो पीछे, और हम लोग अभी चारों जग रहे हैं। काजल ये बैठी, वंशु ले रही। तो मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।